বিরোধীদের আক্রমণ শানালেন অমিত শাহ। তোষণের রাজনীতি করছে বিরোধীরা, এই আক্রমণ। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে সরাসরি আক্রমণ করলেন। ভোট ব্যাংকের রাজনীতি করছেন মমতা। শরণার্থী ও অনুপ্রবেশকারীর মধ্যে পার্থক্য বোঝেন না। শুনুন অমিত শাহ কি বলছেন। सारे विपक्षी दल ओवैसी हो, राहुल गांधी जी हो, या अरविंद केजरीवाल हो, या ममता जी हो, ये झूठ की राजनीति कर रहे हैं। इसलिए टाइमिंग का महत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम सीएए लेकर आएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा बहुत स्पष्ट है और वो एजेंडे के आधार पर हमें बहुमत मिला है। कोविड के कारण थोड़ा लेट हुआ। सरकार ने अपनी विल चुने जाने से पहले अभिव्यक्त कर दी है। रूल्स फॉर्मेलिटी है, टाइमिंग का या पॉलिटिकल गेन या लॉस का सवाल नहीं है। अब विपक्ष तुष्टीकरण की राजनीति कर कर, एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर कर वोट बैंक को कंसोलिडेट करना चाहता है। मैं उनको विनती करना चाहता हूं कि आप एक्सपोज हो चुके हो, ये मत करिए। पूरे देश की जनता जानती है कि सीएए इस देश का कानून है और ये 4 साल में मैं कम से कम 41 बार बोला हूं कि ये होगा, चुनाव के पहले होगा। पहले कोविड के कारण और बाकी सारे पॉलिटिकल इश्यूज के कारण लेट हुआ, मगर कब से नागरिकता मिलेगी? तो 2014 के पहले से। वो थंब रूल वहीं का वहीं है। आज क्या फर्क पड़ गया है बताइए? कोई फर्क नहीं पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी को के लिए ये पॉलिटिकल गेन का मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के लिए अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए करोड़ों शरणार्थियों को उनका अधिकार देने का मुद्दा है, उनकी वेदना से मुक्ति दिलाने का मुद्दा है और उनकी 3 पीढ़ी को न्याय देने का मुद्दा है, जो कांग्रेस पार्टी ने कभी नहीं दिया। সিএএ নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়ার কারণ নেই দাবি করছেন অমিত শাহ। সিএএ এনআরসি কোনোভাবেই যুক্ত নয়। ভোটের জন্য সিএএর বিরোধিতা করছে বিরোধী দলগুলো। সিএএ নিয়ে অহেতুক ভয় পাওয়ার কারণ নেই দাবি অমিত শাহ। उन्होंने तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक को भी बताया कि आपका पॉलिटिकल फायदा है, तो क्या हम टेररिज्म पर कदम न उठाए? इन्होंने 370 को भी बताया कि ये आपके पॉलिटिकल फायदे के लिए कर रहे हैं। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम 370 को हटाएंगे। उनका हिस्ट्री है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है। मोदी जी का हिस्ट्री है, जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, नरेंद्र मोदी ने कहा है, वो पत्थर की लकीर है। मोदी की हर गारंटी पूरी होनी है। इस देश के अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज या तो किसी और व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सीएए में किसी की नागरिकता लेने का प्रावधान ही नहीं है। सीएए सिर्फ और सिर्फ 3 देश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, बौद्ध, क्रिश्चियन और पारसी, जो जैन और पारसी शरणार्थी आए हैं, इनको उनका अधिकार देने का कानून है, नागरिकता देने का कानून है, जिससे इनके जीवन की वेदनाओं को हम कम कर पाए। সিএএ নিয়ে রাজনীতি করছে বিরোধীরা, এই প্রশ্নের উত্তরে তৃণমূল নেতা শান্তনু সেন বলছেন, ভোটের মুখে কারা রাজনীতি করে সবাই জানে। ভোটের মুখে কারা রাজনীতি করে সেটা সারা দেশ জানে। ৭৫,০০০ কোটি টাকা রোজগার করে ভোটের মুখে ১০০ টাকা দাম কম, গ্যাসের দাম কমানো থেকে শুরু করে ভোটের মুখে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া, অতীতে ভোটের মুখে বালাকোট পুলওয়ামা করা। সুতরাং ভোটের মুখে সস্তার রাজনীতি ভারতীয় জনতা পার্টি করে, তৃণমূল করে না।